Good morning, our parents and dear students. As you all know that my name is Ambu Sukla, and today I am going to teach about integers. All of you students sit with them taking notebooks, pen and book and write all the important point and method properly, which you will not have any problem in solving question. तो जैसे कि बच्चों आप सबको अभी को मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स आखिर होता क्या है? आज का मेन मुद्दा होता है कि इंटीग्रल्स होता क्या है। जैसे कि नंबर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल नंबर, जो यहाँ पे लिखा हूं, मैं भी लिख रहा हूं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिस नंबरों में हम काउंटिंग करते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इससे कहने के लिए काउंटिंग हम किस नंबरों में करते हैं? एग्जाम्पल अगर हम इसका लिख रहे हैं तो आपका होगा 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। मतलब कि जिस नंबर में हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु काउंट कर रहे हैं, चाहे हम पेज की काउंटिंग कर रहे हैं, बुक की, या फिर किसी और चीज की काउंटिंग कर रहे हैं, तो वहां से इस नंबर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। वहां से लेके, क्योंकि गणनाओं का कोई अंत होता नहीं है, इसलिए हम इनफाइनाइट मानते हैं, मतलब अनंत। ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। और सेकंड पे आते हैं होल नंबर पे। ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे भी हमने आपको बताया कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे सब नेचुरल नंबर हुआ करते थे, लेकिन काउंटिंग नंबर के साथ यहाँ होल नंबर में आपका जीरो भी इन्वॉल्व हुआ है। मतलब कि ये अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो इसका एग्जाम्पल आपका होगा 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट। अब थर्ड जो हमारा आ गया है वो है आज का टॉपिक जो है इंटीग्रल्स। इस पे क्या लिखा गया है डिफाइन देखिए, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीग्रल्स। जितने भी सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर्स और जीरो, अगर ये तीनों मिलते हैं तो वो होता है हमारा इंटीग्रल्स कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीग्रल्स। जैसे कि इसको समझने जैसे कि क्या होता है कि अब आप ये कहेंगे कि ये नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। सत्य में होगा कि नेगेटिव नंबर वो नंबर होते हैं कि जैसे जैसे इनकी संख्याएं बढ़ती जाती हैं वैसे ये घटते जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम मान रहे हैं नेगेटिव नंबर्स में आपका आ गया, ये सारे नेगेटिव नंबर्स से बड़ा होता है जीरो। सभी नेगेटिव नंबर्स आपके जीरो से छोटे होंगे। अगर हम इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें, नॉर्मल समझने के लिए नंबर लाइन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम इसमें नॉर्मली समझ रहे हैं तो जीरो को हम यहाँ पर रख रहे हैं बीच में, एक साइड से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर जो है ये हो गया बीच में आपका जीरो, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सब जिस नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है ये सब है आपके नेगेटिव नंबर। ये हो गए आपके पॉजिटिव नंबर। और इन सबको मिला के हमारा बनता है क्या? इन सबको मिलके हमारा बनता है इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स मतलब कि अब तो डिफाइन आपको समझ में ही आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे YouTube या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पे लिखा गया है 9628541323, इस नंबर पे संपर्क कीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और हम इसके आगे आपको बताएंगे कि आखिर इंटीग्रल्स में एड सब्ट्रैक्ट आखिर होता कैसे है। इंटीग्रल्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। इसमें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे कि को बताया हूं कि अब इसके अंदर आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, और हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ये कहीं ना हो तो लिख लीजिए,
नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है आपका जीरो, और जीरो से बड़े होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अब जैसे कि आपसे ऐसे नंबर अभी को हमने नंबर लाइन डिनोट किया था, ये आपका नंबर लाइन हुआ, यहाँ पे हो गया आपका जीरो, ये हो गया आपका वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, और इधर हो गया आपका माइनस वन, ये हो गया आपका माइनस टू, ये हो गया माइनस थ्री, ये हो गया माइनस फोर, ये हो गया आपका माइनस फाइव। अब जैसे इसमें हमको पता करना है कौन सा नंबर किससे बड़ा है, तो हम इस नंबर लाइन पे क्या देखें, इस नंबर लाइन पे अगर हम अपने दाएं साइड से, अगर हम दाएं साइड से बाएं की तरफ जा रहे हैं तो हम घटते क्रम में जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। अगर हम अपने बाएं साइड से दाएं साइड में जा रहे हैं तो हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। जैसे कि हम माइनस फोर से बड़ा कौन सा नंबर होगा, माइनस फोर से बड़ा होगा आपका माइनस थ्री से बड़ा होगा माइनस टू से बड़ा होगा माइनस वन से बड़ा होगा आपका जीरो, और जीरो से बड़ा होगा वन से बड़ा टू से बड़ा थ्री से बड़ा फोर से बड़ा फाइव। नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछे क्या माइनस फाइव और वन में दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस फाइव, अगर आपसे कोई पूछ रहा है माइनस फाइव और वन में दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसमें आपका बड़ा होगा वन। बड़ा इसलिए है क्योंकि माइनस फाइव जो है वो आपका नेगेटिव है, एंड वन जो है वो है आपका पॉजिटिव। अब हम आते हैं कि आखिर इसके ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। नाउ तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि नेगेटिव से बड़ा होता है आपका जीरो, और उससे बड़े होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर। अब इसका हम देखते हैं कि आखिर इसका ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। इसका ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत ही सिंपल है, बस क्या है कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंटों को, जो नहीं समझ आ रहा है उसको राइट करते रहिए। इसका ऐड, जैसे कि हम नॉर्मली दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं, ऐसे हम मान रहे हैं कि आपका ये हो गया 9 प्लस माइनस फाइव, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 प्लस माइनस फाइव। इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए ये आपका नेगेटिव नंबर है और ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों बस दिखाने के लिए ऐड हो रहे हैं, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे होगा आपका सब्ट्रैक्ट करने का मतलब, अगर हम नंबर लाइन पे इसको समझने के लिए सबसे अच्छा ये नंबर लाइन ही होता है। अगर हम नंबर लाइन बना रहे हैं तो ये होगा बीच में आपका जीरो, और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9, ये हो गया आपका 9, और इधर हम कर रहे हैं -1 -2 -3 -4, कर रहा है कि पहले 9 है आपका कहां पे, यहां पे है आपका 9, यहां से कह रहा है कि -5 ऐड किया गया है, माइनस क्योंकि निगेटिव नंबर है तो हम किस साइड में आएंगे, अपने लेफ्ट साइड में आएंगे, अपने लेफ्ट साइड में कितना आएंगे 5, मतलब 1 2 3 4 5, यहां से हम आ रहे हैं किस पे 4 पे आ रहे हैं। मतलब अब देखिए इधर देखिए 4 क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो ये हमारा पॉजिटिव है क्योंकि जीरो के राइट साइड में, तो इसका आंसर हमारा होगा 4। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आपका हो गया इस पे सब्ट्रैक्ट, इस पे हो गया आपका सब्ट्रैक्ट। आखिर सब्ट्रैक्ट कैसे होगा इंटीग्रल्स का, सब्ट्रैक्ट होने की सिंपल सी बात है, जैसे कि हम इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया कि 1 माइनस 1 फर्स्ट क्वेश्चन का 9 माइनस यहाँ पे है आपका -5 या फिर सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका, तो इसको भी हम नंबर लाइन पर नोट्स कर रहे हैं आपका, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9, इधर हम कर दे रहे हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। कहा गया है कि 9 में से -5 सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से -5 सब्ट्रैक्ट करना है। ये हम इस साइड में जाएंगे क्योंकि यहाँ दो माइनस लगे हुए हैं, तो हम इस साइड में जाके 9 में हम 5 को ऐड करेंगे, इसका हमारा आंसर आएगा 9 5 14 आएगा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो होगा आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। इसका एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं कि जो आगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के बारे में जान ही चुके हैं, तो अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई
अगर हम पॉजिटिव में कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव नंबर में कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई निगेटिव में कर रहे हैं, इसका आंसर आएगा हमारा निगेटिव। अगर हम किसी निगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई निगेटिव में कर रहे हैं, ये आएगा हमारा पॉजिटिव। और अगर हम किसी निगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव में कर रहे हैं, ये आएगा हमारा निगेटिव। मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट इंटीग्रल्स की मल्टीप्लाई में हमारे पास बस दो पॉइंट ऐसे होते हैं जब हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। कब कब आता है? जब हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस वाले नंबर में करेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव में करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब नॉर्मल एग्जांपल बताएं तो देखिए 3, ये पॉजिटिव दिया गया है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 12, जो कि आपका पॉजिटिव होगा, जो कि आपका पॉजिटिव होगा। अगर हम पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में कर रहे हैं, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव मतलब 3 मल्टीप्लाई नेगेटिव मतलब -4 में कर रहे हैं, इसका आंसर हमारा आएगा -12, चूंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब थर्ड पे आ रहे हैं कि अगर नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका एग्जांपल कैसे होगा? -3 मल्टीप्लाई -4 इक्वल आएगा, इसका आंसर हमारा 12 आएगा। अगर हम माइनस मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हैं, तो इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या होगा कि -3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल -12 आएगा हमारा आंसर। सेम यही रूल हमारा डिवाइड पे भी काम करता है, सेम यही रूल हमारा डिवाइड पे भी काम करता है, डिवाइड पे भी काम करता है। मतलब कि अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा पॉजिटिव। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किससे? निगेटिव नंबर से, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा निगेटिव में। अगर हम किसी निगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं निगेटिव नंबर से, तो ये हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर हम किसी निगेटिव नंबर डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव से, इसका आंसर आएगा हमारा नेगेटिव। कहने का मतलब अगर हम इसका नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, आपको डिवाइड कर रहे हैं हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसका आंसर सिंपल सी बात है कि आप लोगों को भी पता होगा, इसका आंसर आपका 3 ही आएगा। एंड सेकंड में क्या होगा? अगर हम 9 को ही डिवाइड कर रहे हैं किससे? 3 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। इक्वल डिवाइड करने को चाहो तो ऐसे डिवाइड करो, लेकिन अपर क्लास में क्या होता है, ये सब तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आते हैं 9/3, तो इसमें संकोच करने की बात कुछ भी नहीं है। अगर इस फॉर्म में भी है, मतलब इसका मतलब होता है कि आपको डिवाइड ही करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 जा 9 आएगा आपका आंसर कितना? ये माइनस आपका -3 आएगा इसका आंसर। एंड थर्ड वाले में ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया गया, आंसर आ रहा है 5। इसका देखिए एग्जांपल कैसे होगा। अगर -9 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? अगर -9 को डिवाइड कर रहे हैं -3 से, अगर इसको भी हम इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं, तो हमारा होगा 9 डिवाइड बाई -3, 3 3 जा 9 ये, और माइनस में हो जाएंगे आपके प्लस, क्योंकि हम अभी को यहाँ पे रूल बताया थे, माइनस मल्टीप्लाई जब माइनस में होगा तो आपका आंसर आएगा क्या? पॉजिटिव आएगा। इसे जब यहाँ से ये डिवाइड होगा, इसका भी आंसर आएगा आपका पॉजिटिव। अब थर्ड स्टेप में बताया था, अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? पॉजिटिव से, तो इसका आंसर हमेशा कैसे आएगा? -9 डिवाइड बाई 3 इक्वल आएगा आपका 3 3 जा 9। देखिए एक माइनस बचा हुआ है आपका, यहाँ पे आ गया -3, डिवाइड हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग मतलब होता है कि हमको उस पे दर्शाना है नंबर लाइन पे। जैसे कोई नंबर हमारा दिया गया है -6 और दे दिया गया है 5 दे दिया गया है, 9 दे दिया गया है, और फिर -2 दे दिया गया है। इसके लिए पहले क्या करना होगा? हमको नंबर लाइन बनाना होगा, क्योंकि हमको नंबर लाइन पे नोट्स करना है इसको। तो पहले एक लाइन बनाएंगे, बीच में होगा आपका 0,
इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 5, इधर हो गया 6, इधर हो गया 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9। तो कहा गया है कि पहले -6, तो चलिए माइनस वाले को भी लिख देते हैं। -1 हो गया आपका, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, -5, -6 कर रहा है कि -6 को डिनोट करना है। तो -6 आपका ये है, इसको ऐसे सर्कल कर दीजिए। 5 कहा गया है, 5 आपका देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो इसके आगे नेगेटिव का मार्क्स लगा होता, तो पॉजिटिव आपका 5 है, तो पॉजिटिव ये है आपका 5। 9 दिया गया है, 9 आपका पॉजिटिव है, 9 आपका पॉजिटिव है, मतलब कि हम इसको सर्कल करेंगे। -2 आपका नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाया गया है। -2 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, ये हो गया आपके रिप्रेजेंट इस पे। और इस पे खासकर एक चीज कभी मत भूलिएगा कि इस पे खासकर क्या होता है कि अगर आपसे कोई नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि -6 बड़ा है या फिर -4 बड़ा है, तो यहाँ पे नंबर को मत देखिए, बस मार्क्स को देखिए कि 0 के नजदीक कौन सा नंबर है, 0 के नजदीक कौन सा नंबर है। देखिए यहाँ से 6 दूर है 0 से, इसलिए छोटा होगा। -4 नजदीक है तो -4 बड़ा होगा, मतलब -6 और -4 में दोनों में कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है। अगर हम ये हमारे क्वेश्चन नंबर, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि -6 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, तो आपका होगा 1 बड़ा है, क्योंकि अभी को हमने बताया था कि सभी नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनसे बड़ा 0 होगा आपका, 0 से बड़े सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो फिर अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, क्वेश्चन दीजिए, उसकी रिप्लाई हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। गो। तो अपना ये होमवर्क लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंटिंग ऑल गिवन इंटीग्रल्स ऑन नंबर लाइन। ये सारे जो इंटीग्रल्स दिए गए हैं इनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आपको अभी को बताया था इससे पहले ही वाले उसमें, जैसे कि आपका हो गया -6, -2, -13, 9, -1, 7, 6 एंड आपका -11। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऐड द फॉलोइंग गिवन इंटीग्रल्स ऑन द नंबर लाइन। इन सभी नंबरों को आपको ऐड करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 5 + -4, सेकंड है आपका -9 + 4 एंड थर्ड आपका है कि 5 + -2। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग गिवन इंटीग्रल्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है -9 + 5 एंड सेकंड है 9 + -3 एंड थर्ड वाला है आपका 7 + -2। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग गिवन इंटीग्रल्स ऑन द नंबर लाइन। सॉरी, इससे थोड़ा नंबर। फोर्थ है आपका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग गिवन इंटीग्रल्स। फर्स्ट -14 × 5 एंड सेकंड 17 × -5, थर्ड -13 × -5, फिफ्थ डिवाइड द फॉलोइंग गिवन इंटीग्रल्स। -15 / -3, सेकंड 21 / 3 एंड थर्ड है आपका -48 / 12। इन सबको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा होमवर्क, और ग्रुप में भेज दीजिएगा जिसका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि इस सेशन का किताबें सारी अवेलेबल हो गई हैं, जहाँ पहले किताबें मिला करती थी वहीं पे अब भी किताबें मिल रही हैं, उससे तैयारी करिए, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं, उससे आपको तैयार करने में और भी आसानी होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है इंटीग्रल्स अटैच, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।